हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड के हिंदी के पद्य खंड के चैप्टर 1 जिसका नाम है करबक और यह मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है। ठीक है, किसके द्वारा रचित है? मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा। इसके ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, ठीक, कि इसमें कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव को। तो हमारी आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है। देखो, आप लोग क्या करना, क्वेश्चन पढ़ना और पहले खुद से आंसर करने का ट्राई करना और नीचे कमेंट में बताना कि आपने टोटल में से कितने क्वेश्चन का आंसर खुद से बताया और कितने का आंसर आपको नहीं पता था। ठीक, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, चित्ररेखा किस कवि की रचना है? चित्ररेखा किस कवि की रचना है? ऑप्शन ए है मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन बी है गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन सी है जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन डी है रघुवीर सहाय। तो इसमें आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन ए मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, जायसी का जन्म स्थान क्या है? ठीक है, जायसी का जन्म स्थान क्या है ये आप लोग याद रखना कि जायसी और जायसी का जन्म स्थान जायस होगा। ठीक है, तो जायसी का जन्म स्थान क्या होगा? जायस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी, जायस कब्र अमेठी। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ? याद रखना ये जन्म स्थान था, अब पूछ रहा है कि जन्म कब हुआ। ऑप्शन ए क्या है? 1450, बी है 1485, सी है 1492 और डी है 1496। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1492। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई? ठीक है, क्या है मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए है 1548, बी है 1540, सी है 1549 और डी है 1550। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन ए 1548। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करबक के कवि है, मतलब करबक के कवि कौन है या फिर करबक किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन डी नाभादास। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन सी मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है? मतलब आप जो अभी हिंदी में पढ़े हैं, हिंदी के बुक में, उसमें इन चारों ऑप्शन में कौन सा है जो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है, यही पूछ रहा है। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है पुत्र वियोग, ऑप्शन बी है कड़बक, ऑप्शन सी है ऊषा और ऑप्शन डी है हार जीत। तो क्या होगा? ऑप्शन बी कड़बक मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है। ठीक, चलते हैं अगले स्लाइड पर और अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मलिक मोहम्मद जायसी कवि हैं। ठीक है, पूछ रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है दुख के पीर के, बी है कृष्ण प्रेम के, सी है अष्ट छाप के और ऑप्शन डी है प्रेम की पीर के। तो आंसर क्या हो जाएगा? कैसे कवि है मलिक मोहम्मद जायसी? ऑप्शन डी प्रेम की पीर के। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। नॉट मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, याद रखना, नॉट मतलब इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, जायसी किस तरह के कवि हैं? ठीक है, ऑप्शन ए भक्त कवि, ऑप्शन बी सूफी कवि, ऑप्शन सी श्रृंगारिक कवि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जायसी जो है कैसे कवि थे? सूफी कवि थे, मतलब संत लोग के साथ रहते थे, तो फिर कैसे कवि थे वो? सूफी कवि। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, जायसी के पिता का नाम क्या था? ठीक है, ऑप्शन ए है शेख मोहम्मद, बी है शेख ममरेक, डी सी है शेख परवेज और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन बी शेख ममरेक। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, जायसी थे, ठीक है, पूछ रहा है जायसी इनमें से क्या थे? ऑप्शन ए है धनवान, ऑप्शन बी पहलवान, ऑप्शन सी फकीर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि साधु संत फकीर इन लोगों के साथ वो रहते थे, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी फकीर। ठीक,
अगला क्वेश्चन है हमारा, जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे? ठीक है, ऑप्शन ए है ज्ञान मार्गी शाखा, ऑप्शन बी प्रेम मार्गी शाखा, ऑप्शन सी कृष्ण मार्गी शाखा और ऑप्शन डी सगुन भक्ति काव्य। तो आप लोग जानते होंगे कि जायसी को क्या बोला जाता है? प्रेम के पीर कवि को बोला जाता है। ठीक है, प्रेम के पीर। तो ये किस शाखा से जुड़े हुए थे? प्रेम मार्गी शाखा से। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जायसी की काव्य की भाषा क्या कौन सी थी? मतलब ये किस भाषा में लिखते थे? ऑप्शन ए है खड़ी बोली, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी अवधी और ऑप्शन डी अरबी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अवधी। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, जायसी के कवि का मुख्य रस क्या है? ठीक है, पूछ रहा है कौन सा रस इनकी, मतलब ये जो लिखते थे उसमें कौन सा रस मिलता था। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या क्या है? वात्सल्य रस, बी श्रृंगार रस, सी वीर रस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर है वात्सल्य रस। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, जायसी ने रत्न सेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? ठीक है, याद रखना कि अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं करबक, ठीक है, करबक, ये किससे लिया गया है? ये जायसी द्वारा रचित है एक कहानी। ठीक है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है पद्मावत। ठीक, अब पद्मावत में किसके बारे में बताया गया है? इसमें बताया गया है ये राजा रत्न सेन, ठीक है, राजा रत्न सेन तथा पद्मावती, पद्मावती के प्रेम के बारे में। ठीक है, याद रखना करबक जो है किससे लिया गया है? पद्मावत से लिया गया है, जिसमें राजा रत्न सेन तथा पद्मावती के प्रेम के बारे में बताया गया है। ठीक है, राजा रत्न सेन कहाँ के राजा थे? ये थे चित्तौड़ के राजा। ठीक है, राजा रत्न सेन चित्तौड़ के राजा थे और पद्मावती सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। ठीक है, सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। ठीक, याद रखना। ठीक, तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? ऑप्शन में क्या है? ए प्रेम द्वारा, बी भक्ति द्वारा, सी रक्त रूप लेई द्वारा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी रक्त रूप लेई द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है? याद रखना इस यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस प्रकार जोड़ा है, और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसके द्वारा सींचा है। ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन ए अपने आंसुओं से, ऑप्शन बी गंगा जल से, ऑप्शन सी जल से और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन ए अपने आंसुओं से। अगला क्वेश्चन है हमारा, जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है? और आंसर क्या है? ऑप्शन ए जिह्वा दोष, जिह्वा मतलब जीभ। ठीक, बी नेत्र दोष, नेत्र मतलब आँख, सी अंग दोष, अंग मतलब पूरा बॉडी और ऑप्शन डी श्रव्य दोष, मतलब कि वो सुन नहीं सकते थे। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन बी नेत्र दोष। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए सरोवर की भांति, ऑप्शन बी कुएं की भांति, ऑप्शन सी समुद्र की भांति और ऑप्शन डी नदी की भांति। ठीक है, तो इसमें किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक बताया गया है? ऑप्शन सी समुद्र की भांति। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन प्रेम के पीर कवि हैं? तो मैंने अभी ही आपको पिछले स्लाइड में बताया कि प्रेम के पीर कवि किसे कहा जाता है? मलिक मोहम्मद जायसी को। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जायसी। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, करबक कहाँ से लिया गया है? ठीक है, ये भी अभी पिछले स्लाइड में बताया हम, किससे लिया गया है? पद्मावत से लिया गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी पद्मावत। ठीक, याद रखना पद्मावत में किसके बारे में बताया गया है? चित्तौड़ के राजा रत्नसेन तथा सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम कथा के बारे में बताया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, करबक के रचयिता है, मतलब करबक किसके द्वारा रचा गया है? तो किसके द्वारा रचा गया है? मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जायसी। ठीक,
जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा क्या है? ऑप्शन अब पूछ रहा है कि पद्मावत की भाषा क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए खड़ी बोली, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी अवधी, ऑप्शन डी अरबी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अवधी, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? ठीक है, किस परंपरा के कवि हैं? आंसर क्या है? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए सगुन कृष्ण भक्ति परंपरा, ऑप्शन बी सगुन राम भक्ति परंपरा, सी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा, ऑप्शन डी संस्कृत काव्य परंपरा। इसमें पूछ रहे हैं कि कृष्ण भक्ति से वो जुड़े हुए थे या राम भक्ति से या फिर प्रेम से जुड़े कवि थे या फिर संस्कृत काव्य के कवि थे। तो हम लोग जानते हैं प्रेम के पीर कवि, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जायसी ने अपनी एक आंख की उपमा किससे की है? ठीक है, मतलब अपनी एक आंख की उपमा किससे की है? ठीक है, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी कुमुद, ऑप्शन सी सरोवर, ऑप्शन डी दर्पण। ठीक, तो याद रखना जायसी ने अपने एक आंख की तुलना दर्पण से की है। उन्होंने बताया है कि जैसे दर्पण स्वच्छ और निर्मल होता है वैसे ही मेरा मन है, ठीक है, एकदम स्वच्छ और निर्मल, या फिर वैसे ही मेरा लिखावट है एकदम स्वच्छ और निर्मल, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी कृति जायसी की नहीं है? पूछ रहा है इनमें से कौन सा ऐसा है जो जायसी नहीं लिखे हैं। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए पद्मावत, ऑप्शन बी अखरावट, ऑप्शन सी आखिरी कलाम और ऑप्शन डी मृगावती। तो याद रखना स्टार्टिंग का तीन, ये तीनों जायसी लिखे हुए हैं। ऑप्शन डी जायसी के द्वारा रचित नहीं है, मृगावती जायसी द्वारा रचित नहीं है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पद्मावती किसकी रचना है? तो पता ही होगा आप सबको, जायसी की, ठीक। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने 26 क्वेश्चन में टोटल कितने आंसर किए, ठीक है, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।